तो मैं अभी इनके रूम में था, बातें हो रही थी कि कैसे क्या है, और उसी पे मैंने इससे पहले जो रोबोट बनाए थे उसमें मेरे प्रिंसिपल सर हैं, तो उन्होंने मेरे रोबोट को देख कर बोले कि आपका बाबा से फीस फ्री है। अच्छा, स्कूल मैं विद्यालय का। जी जी हाँ। मैं अंकित और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड माइक विथ अंकित। अभी आपको एक पीछे सेटअप दिख रहा होगा, एक रोबोट दिख रहा होगा, एक लैपटॉप, एक मोबाइल कीबोर्ड, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मैं आज कुशीनगर जिले के एक ऐसे बच्चे के पास आया हूँ जिसने रोबोट बना दिया है। थोड़ा अटपटा सा आपको लग रहा होगा। मैं आ रहा था तो काफ़ी धूप थी और मैं इसके संघर्ष के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इनके पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं, तो कितना अभाव होगा आप सोच सकते हैं। तो मैं इनके संघर्षों को और धूप में आ रहा था, तो इन सबको सोच के निदा फाजली की एक पंक्ति याद आ गई कि सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, जो तुम भी निकल सको तो चलो। इस पंक्ति को ये जो बच्चा है जिसने रोबोट बनाया है, उसने एकदम सही साबित किया है। अपनी मजबूरियों को, अपनी कमजोरियों को अनदेखा कर लोगों से मदद लेके एक बड़ा ही अच्छा, और जैसे आपके पीछे दिख रहा है, ये छोटा रोबोट है, इसका लेटेस्ट वर्जन इसने तैयार किया है। और मैं अभी आपसे मिलवा रहा हूँ, ये हैं महेंद्र कुशवाहा, और इन्होंने ये रोबोट बनाया है। और निदा फाजली की जैसे मैंने पंक्तियां बताई आपको, तो एकदम इन पे फिट बैठती हैं। वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं, उस भीड़ से निकले। इनके आस पड़ोस में लोग होंगे, पूरे जिले में लोग होंगे, लेकिन ये उस भीड़ से निकले, उस संघर्षों की भीड़ से निकले, क्योंकि सब लोग भीड़ में चल रहे हैं। तो ये महेंद्र कुशवाहा हैं जिन्होंने रोबोट बनाया, और आगे की बातचीत यूं ही जारी रहेगी। मैं इनसे ये पूछूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और कितनी परेशानियां आई, या फिर क्या, किससे क्या मदद मिला, और क्या इनको, मतलब ये कहाँ से प्रेरित हुए ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं इस रोबोट को बनाने के लिए। तो मैं अभी इनके रूम में था, बातें हो रही थी कि कैसे क्या है, और उसी पे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा बनाना चाहे, या फिर आपको ये कैसी प्रेरणा मिली, तो महेंद्र तुम्हें कैसे, मतलब कैसे पता चला कि ये बनाना है मुझे, कब लगा? देखिए मैं मतलब मेरा बचपन से शौक है और ख्याल है कि यही सब करने में मेरा मन चित लगता है। हाँ, हाँ। और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ बस इसी चीज़ को ज़्यादा मतलब ध्यान पे अपने ज़्यादा नज़र में रखता हूँ, और इसी चीज़ को मैं लेके काफ़ी सीरियस रहता हूँ। तो जब पहली बार किस सन में तुमने ये सोचा और बनाया? देखिए मतलब अभी मैं बचपन से छोटा था, तो अभी मुझे भी सन नहीं आया, इतना तो पता नहीं है सन कब से मैं हाँ। ये सब कर रहा हूँ। मतलब बचपन से लेकिन इसी चीज़ों बचपन में? से ये चप्पल आता था, उसका काट के बनाते थे, कभी किसी चीज़ का बना दिए, ऐसे ही बनाते बनाते मतलब हाँ। आज तक मतलब इतना प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। इससे पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, जैसे ट्राली हुआ, ट्रैक्टर बनाए थे, ट्रक बनाए थे जो अच्छा। वॉइस कंट्रोल था। हाँ, हाँ। इससे पहले एक हेलीकॉप्टर अच्छा, बनाए जेसीबी टाइप का थे, भी तुमने? जेसीबी बनाए थे, हाँ। 3 बार जेसीबी बनाए थे। मतलब एक-एक वर्जन अब तक मुझे लग रहा है कि 20-30 तक तुमने प्रोजेक्ट्स हाँ, पे काम काफ़ी किया होगा। इससे अधिक भी प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। हाँ, हाँ। मतलब ये छोटे-बड़े प्रोजेक्ट उससे भी अभी काम 10th कर क्लास में हो? अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा। तो अभी जैसे ये तुमने बनाया, अभी तुम बता रहे थे कि फाइटर जेट मुझे बनाना है। जी। इन सबको बनाने में क्या कितने पैसे लगते हैं, और पैसे आते कहाँ से हैं? देखिए मेरे पास तो मैं कुछ अपने पॉकेट खर्चा से यूज़ कर लेता हूँ, और कहीं से अगर मुझे कम पड़ा, 1500 कम पड़ा, तो मैं इस चीज़ को प्रेरित रहता हूँ लेके कि मैं 1000 रुपये से लेके अगर अपने प्रोजेक्ट को इंजाम दे दूँ, बना दूँ, तो कुछ मेरा मतलब मेरा कुछ आर्थिक हाँ। मदद होगा, तो मैं उनका कर्ज वापस लौटा वापस कर दूँगा, दूंगा। और मैं अपना प्रोजेक्ट पे भी ध्यान दे सकता हूँ। तो कोई, जैसे मैंने तुम्हारी काफ़ी वीडियो देखी, जी, जी। और माँ बाप का क्या इसमें, मतलब माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये क्या फालतू में कर रहा हो, जिसमें पैसा कर्जा ही ले रहे हो तुम? हाँ, घर से बस वैसे ही बात आता है, सुनने को बस मिलता है कि इसमें क्या करते रहते हो, इससे क्या हो जाएगा, क्या बड़ा बिगड़ जाएगा, तो मैं बताता हूँ नहीं, मेरा मन इसी में लगता है, तो मैं यही कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जब कर्ज ले रहे हो तुम, जी। किसी को पैसे नहीं दे पा रहे हो। जी। काफ़ी सारी मैंने वीडियो देखी। जी, जी। तो क्या इतने लोग जब तुम्हारे पास आए, 100-200, जी, जी। तो तुमने बताया जैसे कि 200 लगभग पत्रकार आ चुके हैं। हाँ, लोग 2-150 हाँ, कोई के दिल्ली आस-पास से आया, कोई लखनऊ से आया, तो हाँ, क्या हाँ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, या नहीं, जो भी अभी हो? तक तो आते हैं ये लोग, बोलते हैं कि बाबू आर्थिक आपका मदद करेंगे, और बस इतना कहने के बाद वास्ता देके चले जाते हैं उन लोग को भी। तो पढ़ाई-वढ़ाई का खर्चा कैसे? जैसे तुमने बताया कि पिताजी हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जी। तो उससे तो घर का काम ही चलता होगा। जी, जी। और तुम किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पे मतलब पढ़ाई चल, वहाँ का खर्चा कैसे चलता है? कोई कोई हेल्प करने वाला अभी तक सामने आया कि नहीं? हाँ, मैं इससे पहले जो रोबोट बनाए थे, तो उसमें मेरे प्रिंसिपल सर हैं, तो उन्होंने मेरे रोबोट को देख कर बोले कि आपका बाबू आज से फीस फ्री है। अच्छा, तो स्कूल मैं विद्यालय इसको का? जी, जी, हाँ। बिल्कुल मैं वहाँ फ्री में पढ़ता हूँ। अच्छा। और जो इससे पहले रोबोट बनाए थे उसमें उन्होंने, मतलब जो प्रिंसिपल साहब है वो आर्थिक मदद करते हैं। जी। तो अभी वैसे बात तुमसे हो रही थी वीडियो के पहले, जी। तो तुमने कहा कि दुर्गा फाउंडेशन ने मेरी मदद की, जी, जी। और अभी भी जैसे आशीष मिश्रा जी से तुम्हारी बात हुई जी। है, तो उन्होंने कहा है कि
जो भी हर संभव मदद होगा मैं करूँगा। बिल्कुल। तो क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है तुम्हें? उधर से रिस्पॉन्स मतलब मुझे 1 साल पहले मिला था, तो भैया बोले कि आप आर्थिक मदद करेंगे तो मेरा मदद भी होता है। हाँ, हाँ। और अभी भैया आगे आए हैं तो बोले कि ठीक है बाबू, मैं आपको अपने जहाँ तक आपका आर्थिक मदद होगा हम करेंगे। करेंगे। तो मतलब अभी दुर्गा फाउंडेशन कुशीनगर जिले की एक संस्था है, एनजीओ है, जो गरीब बच्चों को या फिर आर्थिक रूप से जो भी कमजोर बच्चे हैं उनकी मदद करती है, या जो इनोवेशन की तरफ हैं उनका ई-लिटरेसी का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो दुर्गा फाउंडेशन ये मदद कर रही है, इनके साथ भी जुड़ चुकी है। तो उम्मीद है कि दुर्गा फाउंडेशन अब आपके साथ जब जुड़ी है तो कुछ ना कुछ तो जी, जी। बिल्कुल हर जी। संभव उनके तरफ से मदद होगा। जी। मैंने भी जी। बात किया जी। तो पता चला कि आपकी मदद हो रही है वहाँ जी। से। लेकिन जो पत्रकार गढ़ा है तो उनसे कुछ आपको आर्थिक मदद नहीं आर्थिक होगा। मदद नहीं मिली। नहीं होगा। लगता है कि दुर्गा फाउंडेशन ने लगभग पिछले 1 सालों से तुम्हारी जो भी मदद हो रही है उन्होंने किया, और अभी भी वो लोग मदद के लिए हर संभव उनका प्रयास जारी है। जी। और जैसे तुमने बताया था कि कहीं उन्होंने कहीं बुला के सम्मानित भी तुम्हें कराया गया था जी, दुर्गा जी। फाउंडेशन के द्वारा। हाँ, दुर्गा फाउंडेशन की तरफ से मतलब आशीष आशीष पाठक जी बुलाए थे, तो आदर्श पाठक जी। आदर्श पाठक जी बुलाए हाँ। थे, तो गए थे हम फाउंडेशन पे, तो उनको वो मेरा जहाँ तक सम्मान हुआ वहाँ तक किए हाँ, और हाँ, बोले बिल्कुल। आर्थिक बाबू आपका आर्थिक से मदद मदद किया किया जाए। जाएगा, तो करते भी हैं। और स्कूल की फीस तो प्रिंसिपल सर ने माफ कर दिया है। जी। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आगे आया हो? जी, ये मेरे संदीप सर हैं जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं। इससे पहले हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में। अच्छा। तो बोलते हैं कि बाबू आपको जो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, जो करना है आप कीजिए, हम हाँ। आपके साथ खड़े हैं। तो उनसे कुछ प्रोजेक्ट में हम उनसे बोलते हैं कि सर जो भी मतलब जरूरी सामानें होती हैं तो संदीप सर मुहैया कराते उनके हैं। माध्यम से मुहैया करा देते हैं। अच्छा, अभी अगला प्रोजेक्ट क्या है? जैसे अभी ये बना लिया तुमने, तो अगला प्रोजेक्ट क्या चल रहा है? अगला प्रोजेक्ट तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बस मैं एक ही चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेके चल रहा हूँ अभी। मेरे स्कूल का पेपर पड़ा है, पेपर खत्म होने के जस्ट बाद मैं उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। फाइटर जेट बना रहे हैं जो मिलिट्री में काम है। बढ़िया है। तो क्या फाइटर जेट ऐसे कैसे मिलिट्री में कैसे काम आएगा? जैसे काफ़ी सारे फाइटर जेट होते हैं, तो उनसे मैं खुद अलग हट के और कुछ अलग यूनिक बना रहा हूँ। जैसे जैसे उसको पायलट कंट्रोल करते हैं, तो हम उसको एक जगह पे स्टेबल होके हम उसको अपने दिमाग से कंट्रोल कर सके या अपने माइंड से कंट्रोल कर सके कि हमको ऐसे ही करना है, इधर इस डायरेक्शन में जाना है। इसकी ये इसका कहाँ से प्रेरणा मिला है, कहाँ से दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाते हैं? देखिए मतलब मैं इससे पहले बहुत प्रोजेक्ट बनाते थे और बनाता रहता हूँ, तो मेरा एक मतलब धीरे-धीरे मेरा प्रेरणा आता जाता है कि मैं किसी सर्किट को ऐसे जोड़ूंगा तो मेरा ये कंप्लीट तैयार होगा, मैं इसको जोड़ूंगा तो इस सर्किट से ऐसा तैयार होगा। तो मतलब ऐसे ही देख लेके मैं सीरियस रहता हूँ। बिल्कुल। एक बार हम इसको चला के भी देखेंगे कि कैसे इसको चलाते हैं और क्या कमांड देते हैं महेंद्र, और कैसे ये काम करता है। इस पे एक बार हम देखते हैं। एक बार आप इसको कमांड दीजिए, देखते हैं कि कैसे काम करता है ये। एक बार देखते हैं कि रोबोट से बातचीत करते हैं और महेंद्र ही इसके कर्ता धर्ता हैं, तो वहीं से इसको कमांड देंगे और ये बातें इससे करते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे इनसे अपना नाम पूछूंगा, देखते हैं क्या मेरा नाम अभी भी इनको याद है या भूल गए हैं। मेरा नाम बताओ। आपका नाम मिस्टर कुशवाहा महेंद्र उर्फ रोबोट बॉय और मेरा नाम MP2 द्वारा मैं सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं? जैसे महेंद्र से हमने बात किया और महेंद्र के बाद हमने महेंद्र के रोबोट से ही बात किया, तो इस देसी रोबोट बॉय मैं इनको बुला रहा हूँ। तो अगर हम महेंद्र से ये पूछे कि अगर मतलब आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग आए, मदद का आश्वासन मिला, लेकिन मतलब कम ही लोग, 2-4 ठीक-फूटी लोग मिले। जैसे दुर्गा फाउंडेशन का आपने नाम लिया, अपने प्रिंसिपल साहब का नाम लिया, संदीप सर का नाम लिया, कुछ ऐसे ही गिने चुने लोग ही मदद कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी अगर आप मदद करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि ये इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बस आर्थिक अभाव के कारण ये उनमें अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हैं, ये अपना काम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी मदद करना चाहते हैं महेंद्र की, तो एक बार मैं महेंद्र से बोलूँगा कि अपना नंबर बता दो, क्योंकि अगर जिसको ही मदद करना हो सीधे महेंद्र से ही संपर्क करें और महेंद्र से पूछे कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि सबसे ज़रूरी कोई काम आज के समय में करने के लिए आर्थिक रूप से परिपूर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो महेंद्र एक बार अपना नंबर बताओ, जो भी तुम्हारी अगर मदद करना चाहे तो तुमसे सीधे संपर्क करे। जी, मेरा नंबर है 9648179478 9648179478। और अभी ये फाइटर जेट के प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, तो इनमें बहुत सारा पैसा लगेगा। और मैंने जैसे बताया कि पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, तो आप सोच सकते होंगे कि इन्होंने जो भी किया है वो कैसे किया होगा, कितना कर्जा लेके किया होगा, किसी से 10 रुपये लेना, किसी से 20 रुपये लेना, किसी से 1000 रुपये लेना। और वो मैं इनसे पूछ रहा था तो ये बता रहे थे कि मैं वापस भी नहीं कर पाता हूँ। तो आप बेसिकली मदद करें और इनके